नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ट्रायल जीरो ज्ञात करना। ट्रायल जीरो का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के अंत में शून्य निकालना, कि इसके अंत में कितने शून्य बनेंगे, चाहे उसकी घात कितनी हो, चाहे उसकी गुणा में कुछ भी दिया हो, कैसे आप 5 सेकंड के अंदर बता देंगे कि इसके अंत में कितने शून्य आएंगे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक होगा लास्ट डिजिट फाइंड करना, यूनिट डिजिट फाइंड करना, यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना। किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या होता है और वह किस तरह से निकाला जाता है। यदि उसकी घातें हज़ारों में दे दी जाएँ, लाखों में दे दी जाएँ, तो आप कब तक उसको मल्टीप्लाई करते रहोगे, कैसे उसको निकालोगे। मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर ही किसी भी संख्या को देखकर, किसी भी क्वेश्चन को देखकर बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक यह होगा। इसीलिए बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिसके द्वारा आप किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। मात्र 2 सेकंड में देखकर ही बता देंगे कि इसका लास्ट डिजिट ये आएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और बिल्कुल जीरो लेवल से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे गणित में कुल मिलाकर के 10 नंबर्स होते हैं, 10 अंक होते हैं, उन्हीं से सारी संख्याएं बनाई जाती हैं। और इन्हीं 10 नंबर से अलग एक भी नंबर ऐसा नहीं होगा कि जो कि हमारे लास्ट में आ जाएगा। सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे 10 ऐसे नंबर हैं जिनसे मिलकर के सारी की सारी संख्याएं बनी होती हैं। और यही हमारे 10 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी संख्या की गुणा हो, जोड़ हो, घटा हो, भाग हो, स्क्वायर हो या कितनी ही घात क्यों ना हो, इनसे अलग कभी भी इकाई का अंक नहीं आएगा। इन 10 में से ही हमारा इकाई का अंक आना है। और कौन कौन से किस किस जगह पर आएंगे और कब कब आएंगे हम यह देखेंगे। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा नंबर सिस्टम के हिसाब से तो मोस्ट है ही, लेकिन अदर सब्जेक्ट में भी यह काम देता है। किस तरह से काम देता है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आप अर्थमेटिक का कोई सवाल कर रहे हैं और आपका आ चुका है 5 गुणा 8, तो आप इसको सिंपली गुणा कर लेंगे 5 अट्ठे 40, ठीक है। और यदि ऐसा आ जाए कि 575 गुणा 744, तो क्या आप इसकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यदि आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनिमम आपका 1 से 1.5 मिनट तो गायब हो ही जाना है। इसलिए हम इस सवाल को किस तरह से कर सकते हैं, बाई विकल्प हम देख सकते हैं, ऑप्शन की सहायता से हम देख सकते हैं कि हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक इसका लो और इकाई का अंक इसका लो। जो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, तो इकाई का अंक हमारा हो जाएगा 8। और जो भी ऑप्शन में इकाई का अंक जिसका भी 8 होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकाई का अंक कौन सा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 565, तो दोस्तों सबसे पहला ही हमारे दाएं हाथ पे जो अंक होता है उसी को बोला जाता है इकाई का अंक या लास्ट डिजिट। ये इकाई होता है, ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है। इससे आगे हम लिखेंगे तो 1000, 10,000, इसी तरह से ये चलता रहता है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इकाई का अंक, इसलिए हमें मतलब भी किससे होना चाहिए, केवल इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। दोस्तों याद रखना, यदि आप कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं और ऑप्शन आपके सामने हैं तो आपको फालतू की मल्टीप्लाई नहीं करनी है, केवल दोनों के लास्ट डिजिट लेने हैं और उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है। जो भी आपका लास्ट डिजिट आएगा वही आपको ऑप्शन में देख लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप अपना 1 से 1.5 मिनट बहुत ही आसानी के साथ बचा सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि किस किस तरह से इसमें सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले सिंपल ही देखते हैं। आपको दे दिया जाएगा 450 नहीं 4510। सिंपली, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछ ले जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो सिंपली हम बता सकते हैं इसमें इकाई का अंक 1 होगा। दूसरे टाइप का हम देख लेते हैं। यदि हमें दे दिया जाए जोड़ का सवाल, जैसे मान लीजिए और हमसे पूछ ले जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हमें इन सबको जोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें केवल क्या देखना है, इसका इकाई अंक देखना है और इसका इकाई अंक देखना है। इन दोनों को जोड़ देना है। जो भी जोड़ करके आएगा उसका भी हमें केवल इकाई का अंक देखना है। 8 और 9 कितना हो गया, 17। हमें 1 से कोई मतलब नहीं है, हमारा क्या होगा 7। तो इकाई का अंक हमारा क्या हो गया
7 हो गया। इसी तरह से यदि आपको दे दिया जाए घटा का सवाल तो किस तरह से आप डिजिट फाइंड करेंगे, देख लेते हैं उसको भी। यदि आपको घटा का सवाल दे दिया जाए और पूछ ले जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको पूरा सवाल सोल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल हमें इकाई के अंक से मतलब है। 9 में से यदि 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। हमें इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें केवल देखना है लास्ट डिजिट इकाई का अंक, उसी में से घटा देना है, उसी में जोड़ देना है, उसी में मल्टीप्लाई करना है। वही हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। देख लेते हैं अगला सवाल किस तरह से पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है गुणा में सवाल। उसमें क्या होता है, इस तरह से आपको सवाल दे दिया जाएगा। अब आप ऐसा तो है नहीं कि इन सबकी मल्टीप्लाई करते रहेंगे। यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। इसलिए आपको क्या करना है, केवल लास्ट डिजिट देखने हैं। सभी संख्याओं में आपको लास्ट डिजिट देखना है। इसमें 5 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें 2 है। और हम इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही कम 5 और 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया, 0। दोस्तों यहाँ पर और थोड़ा डिफिकल्ट सा देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि 467, 468 और 7656 और पूछ ले जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो हम किस तरह से करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बाकी नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। हमें केवल क्या देखना है, जो हमारा इकाई का अंक है। और दोस्तों जैसे हमारे इसमें 7 है, इसमें 8 है और इसमें 6 है, हम इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 8 56। अब ऐसा नहीं कि 56 की गुणा 6 से करेंगे, हमें 56 का भी क्या लेना है, इकाई का अंक। अब यहाँ हो गया 56, हम लेंगे 6 और 6 6 36। हमें 3 से भी कुछ लेना देना नहीं है, हमें केवल 6 से लेना देना है। तो हम देख रहे हैं कि इन सबके मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा इकाई का अंक आ रहा है वह आ रहा है 6। इसी तरह से एक चीज़ और देख लेते हैं। इसमें आपकी यदि कितनी ही लंबी कैलकुलेशन हो, देख लीजिए, यदि इस तरह से आपको एक लंबी सी कैलकुलेशन दे दी जाए और पूछ ले जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज़ याद रखना, यदि किसी भी एक भी नंबर के पीछे यदि शून्य आ जाता है, किसी भी नंबर के पीछे यदि शून्य आ जाता है तो उसकी मल्टीप्लाई में हमेशा इकाई का अंक 0 ही होगा। आइए करके देख लेते हैं। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है और इसमें 9 है और इसमें 8 है। हम इनकी गुणा करेंगे 7 8 56। मैंने अभी आपको बताया हमें केवल किससे मतलब है, इकाई के अंक से। 5 को हम छोड़ देंगे, हमारे 6 बचा। 6 की गुणा करेंगे 7 में, 6 7 42। अब हमें फिर 4 को छोड़ देना है, क्या बचा 2। 2 की गुणा करेंगे 9 से, 2 9 18। हमें केवल 8 देखना है। हमारा लास्ट में क्या बचा 0। 8 की गुणा किसी से भी करेंगे, या सॉरी 0 की गुणा किसी से भी करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, खुद भी 0 ही हो जाएगा। इसलिए इसमें इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 0। तो दोस्तों आपको कितने ही लंबी कैलकुलेशन, कितने ही लंबी गुणा दे दी जाए, जोड़ दे दिया जाए, घटा दे दिया जाए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल इकाई का अंक देखना है, उन्हीं को जोड़ना है, उन्हीं को घटाना है और उन्हीं के मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद यदि डिजिट 2 या 3 हो जाता है तो आपको केवल 1 से मतलब है, यानी कि सिंगल डिजिट से मतलब है। आपको बाकी किसी से भी लेना देना नहीं है। आपको केवल एक ही अंक लेना है और उसी की मल्टीप्लाई करते जाना है, उसी को बार बार एक ही सिंगल लेना है और बाकी को छोड़ देना है। हम बात करते हैं इनकी एक एक अंक के बारे में। 10 के 10 हम देखेंगे कि किस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 हमारे मोस्ट नंबर 0 1 5 और 6। इन चारों नंबरों के लिए एक ही रूल काम करेगा, एक ही ट्रिक काम करेगी। और किस तरह से करेगी आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपली 5 के लिए। 5 की पावर 1 इसका मतलब है 5। 5 की पावर
2 का मतलब है 5 गुणा 5 यानी कि 25। 5 की पावर 3 इसका मतलब है 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 और 25 का हम 5 लेंगे क्योंकि 2 को छोड़ देंगे, 5 पंजे फिर 25, तो फिर हम लेंगे यानी कि यदि मल्टीप्लाई की बात की जाए 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा। इसी तरह से यदि 5 की पावर 4 ली जाए तो लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625। ठीक है, हमने पहले 5 की पावर 1 लेके देखा, फिर 2 लेके देखा, फिर 3 लेके देखा, फिर 4 लेके देखा। इसी तरह से आप 5 की पावर कितने ही क्यों ना ले लें, हमारा इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5 होगा। आप 5 की पावर चाहे जितना मर्जी कर लें, 5 की पावर चाहे 1 लाख कर लें, 10 लाख कर लें, लेकिन 5 की पावर कितने ही कर लें, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह से देख लेते हैं 1 वाले के लिए। तो मान लीजिए 1 की पावर 1 इसका मतलब होगा 1, 1 की पावर 2 इसका ये मतलब 1, 1 की पावर 3 इसका ये मतलब 1, 1 की पावर 4 इसका ये मतलब 1। चाहे आप 1 की पावर 1 रखो या 1 लाख रखो, हमेशा इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से देख लेते हैं 6 के लिए। 6 की पावर 1 का मतलब 6, 6 की पावर 2 का मतलब 6 छंग 36, 6 की पावर 3 का मतलब 6 छंग 36 का 216। 6 की पावर आप कितना ही करते चले जाओ, कितना ही करते चले जाओ, लेकिन हम देखेंगे क्या कि हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। उसी प्रकार यदि बात की जाए 0 की, तो सिंगल 0 हम नहीं लिख सकते, इसलिए लिख देंगे 10। 10 की पावर यदि 1 लिखें तो आएगा 10, 10 की पावर यदि हम 2 लिखें तो आएगा 100, 10 की पावर यदि हम 3 लिखें तो आएगा 1000, 10 की पावर यदि हम 4 लिखें तो आएगा 10,000। इसी तरह से आप 10 की पावर कुछ भी करते चले जाइए, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यदि इन हमारे 4 नंबरों में से कोई भी इकाई का अंक आता है और उसकी कितने ही घाते क्यों ना कर दी जाए, कितने ही मल्टीप्लाई क्यों ना कर दी जाए, हमेशा इकाई का अंक इन्हीं चारों में से होगा जिसके भी हमें पावर दी जाएंगी। किस तरह से एग्जाम्पल दिए जाएंगे आपको, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, उसको भी देख लेते हैं। यदि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो यकीन मानिए आपसे कभी भी लास्ट डिजिट फाइंड करने में गलती नहीं होगी और बहुत ही मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर आप देख करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं 0 के लिए। जैसे मान लीजिए हमें संख्या दे दी गई है और इसकी पावर दे दी हमें ये 5760 की पावर 1024। हमने देखा कि इकाई का अंक क्या है हमारा, 0। हमें केवल इकाई के अंक से मतलब होता है, बाकी आगे कुछ भी नंबर दिया है उसे हमें कोई मतलब नहीं है, उसको हमें कट कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखते रहेंगे। हमने देखा कि हमारा इकाई का अंक क्या है, 0, और मैंने अभी आपको बताया इकाई का अंक 0 होने पर घात चाहे कितने भी हो जाए तो उसका हमारा इकाई का अंक भी क्या होगा, 0 ही होगा। इसी तरह से हम देख लेते हैं, यदि हमें दे दिया जाए 4 5 6 1 यानी कि 4561 की पावर 2456। इसका मतलब क्या है कि 4561 को कितनी बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2456 बार। इसलिए इस मल्टीप्लाई से बचने के लिए हम क्या करेंगे, उस ट्रिक को हम याद रखेंगे कि 0 1 5 और 6 इनकी मल्टीप्लाई कितनी ही बार क्यों ना कर दी जाए, इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। तो हमने देखा कि इकाई का अंक हमारा क्या है, 1। हमें इन तीनों नंबर से कोई लेना देना नहीं है, इकाई का अंक हमारा 1 है। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि इकाई का अंक 0 1 या 5 6 है तो हमेशा इकाई का अंक यानी कि लास्ट डिजिट भी हमारा वही होगा। तीसरा सवाल देखते हैं किस तरह से आएगा, यानी कि तीसरा नंबर हमारा है 5 यानी कि 5। और यदि इसकी पावर कुछ भी कर दी जाए तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि हमारा इकाई का अंक हमारा है 5 और मैंने आपको बताया हमें केवल इकाई के अंक से मतलब है, बाकी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। और 5 यदि इकाई का अंक है और उसकी घात कुछ भी हो जाए तो हमारा जो लास्ट डिजिट होगा वह क्या होगा, 5 ही होगा। और यदि बात की जाए चौथे नंबर की,
यानी कि 6 की, यदि हमारा लास्ट में 6 है और इसकी पावर चाहे कुछ भी हो, इसका मतलब क्या है कि हमें केवल इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है केवल 6 से। और मैंने आपको बताया कि ये 4 नंबर 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर चाहे आप कुछ भी कर दें, हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6। तो दोस्तों ये हमारे 10 में से 4 नंबर के लिए तो हो चुका है कि 4 नंबर हमारे क्लियर हो चुके हैं। बाकी क्या बचे उन्हें भी देखते हैं। 1, 5 और 6 के लिए रूल यही है, आप किसी भी सवाल में बहुत आसानी से देखते ही बता देंगे कि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा। 1 नंबर हम देख लेते हैं जो हमारा आता है 4 और इधर हम लिख लेते हैं 9, क्योंकि इन दोनों के लिए रूल हमारा एक जैसा है। यदि मैं लिखूं 4 की पावर 1 तो इसका मतलब है 4। यदि मैं लिखूं 4 की पावर 2 इसका मतलब 4 चौक 16। यदि मैं लिखूं 4 की पावर 3 यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौक 64। और यदि मैं लिखूं 4 की पावर 4 इसका मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256। इसी तरह से हम यदि आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे कि यदि 4 की पावर विषम संख्या है, ओड नंबर है, यानी कि 4 की पावर 1 है तो हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 4। लेकिन यदि 4 की पावर सम संख्या है तो हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 6। हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर 4 की पावर विषम नंबर है तो हमारा इकाई का अंक आ रहा है 4, और यदि 4 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक आ रहा है हमारा 6। तो हमने यहाँ से एक चीज़ फाइंड कर ली कि यदि 4 की पावर होगी सम, यदि 4 की पावर होगी सम तो हमारा इकाई का अंक आएगा 6, और यदि 4 की पावर होगी हमारी विषम तो इकाई का अंक क्या आएगा हमारा? 4। इसी तरह से हम देख लेते हैं, सेम रूल हमारा होगा 9 के लिए। यदि हम 9 की पावर 1 लिखें तो इसका मतलब 9। यदि हम 9 की पावर 2 लिखें यानी कि 9 गुणा 9, 9 नम 81। यदि हम 9 की पावर 3 लिखें तो इसका मतलब 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 नम 81, 1 की गुणा करेंगे 9 से तो फिर 9। यदि हम 9 की पावर 4 लिखें तो हमारा 9 गुणा 9 गुणा 9 और गुणा 9, 9 नम 81, 1, फिर हम करेंगे 9 से 9 ही कम 9, 9 नम 81, फिर हमारा कितना आ जाएगा? 1। हमने देखा कि यदि 9 की पावर विषम संख्या है तो हमारा इकाई का अंक क्या आ रहा है? 9। और यदि 9 की पावर सम संख्या है तो इकाई का अंक हमारा आ रहा है 1। यदि 9 की पावर विषम है तो 9, और 9 की पावर सम है तो 1। हमने देखा कि इन दोनों के लिए एक ही रूल फॉलो होता है। यदि हमारी 9 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या है? 1, और यदि 9 की पावर विषम है तो इकाई का अंक क्या है? 9। अब क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से आएगा। तो मान लीजिए पहला हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसकी पावर हमारी दे दी है 451। अब ऐसा तो नहीं है कि हम 4564 को 451 बार लिखेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहीं पर देख लेते हैं हमारा इकाई का अंक क्या है? 4। हमें इन संख्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसकी जो घातें दी हैं वह सम संख्या है या विषम संख्या है। तो हम देख पा रहे हैं लास्ट में 1 है, इसका मतलब क्या है? यह है विषम संख्या है। और मैंने आपको बताया यदि 4 की पावर विषम संख्या है तो इकाई का अंक क्या होगा? 4 ही होगा। याद रखना। इसी तरह से दूसरा सवाल और देख लेते हैं। यदि ये आपको सवाल दे दिया जाए, देखने में आपको बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमें इन संख्याओं से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें केवल इकाई का अंक देखना होता है। हमारा इकाई का अंक 4 है और हम देख रहे हैं जो हमें घातें दी हैं वह विषम संख्या में है, और विषम संख्या आने पर 4 की पावर कितनी ही क्यों ना कर दी जाए, इकाई का अंक हमेशा क्या होता है? 4 होता है। दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं सम संख्या वाला। यदि 464 की पावर 2202, हम देख रहे हैं कि हमारा इकाई का अंक क्या है? 4, और हमारी घातें कैसी हैं? सम। और मैंने आपको बताया कि यदि 4 की पावर सम संख्या है तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा? 6।
तो हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यदि हमारा दे दिया जाए 4784 का पावर 5722, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है इकाई के अंक से 4 से। हम देखेंगे कि हमारी दी गई पावर सम है या विषम है, तो हमारी दी गई पावर कैसी है, सम संख्या है। और सम संख्या होने पर मैंने आपको बताया कि इकाई का अंक क्या होता है 6। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 के लिए। अब हम देख लेते हैं 9 के लिए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया, ये दिया है 9456 की पावर हो गया हमारा 971, सॉरी लास्ट वन देंगे। हम देख रहे हैं कि हमारा इकाई का अंक क्या है 9, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इकाई का अंक 9 है और हमारी घातें कैसी हैं, विषम नंबर। और यदि विषम नंबर है और 9 की पावर है तो हमारा इकाई का अंक भी क्या होगा, 9 ही होगा। चाहे 4 हो चाहे 9 हो, यदि विषम पावर है तो इकाई का अंक वही रहेगा। 4 है तो 4 रहेगा और 9 है तो 9 रहेगा। और यदि बात की जाए इनकी सम संख्या होने पर, यदि 9 की पावर में सम संख्या आ जाए तो क्या होगा। हमने देखा कि जो हमारा 9 है यानी कि इकाई का अंक 9 है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, इकाई का अंक 9 है। और हमारी जो घातें हैं वह कितनी है, सम संख्या है 2406। हमें कोई भी मतलब नहीं है इन संख्याओं से, हमें केवल सम और विषम देखना है। हम देख रहे हैं कि हमारी सम संख्या है, तो यानी कि सम संख्या होने पर इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि 6 के 6 नंबर किस तरह से हम इसमें इकाई का अंक निकालेंगे। हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 0, 1, 4, 5, 6 और 9। मैंने आपको बताया 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर चाहे कितनी ही क्यों ना कर दी जाए, इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा। और यदि 4 और 9 की बात करें, 4 की पावर यदि विषम नंबर है तो 4 ही आएगा, और 4 की पावर यदि सम नंबर है तो 6 आएगा। 9 की पावर यदि विषम संख्या है तो 9 आएगा, 9 की पावर यदि सम संख्या है तो 1 आएगा। हम बाकी 4 के लिए देख लेते हैं कि यदि बाकी 4 संख्या जो हमारी बच चुकी हैं उनमें यदि कोई नंबर दे दिया जाए तो क्या होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं जो हमारे नंबर बचे कौन कौन से, 2, 3, 7 और 8। इन चारों के लिए एक ही रूल फॉलो होगा। जिस तरह से 0, 1, 5 और 6 के लिए एक ही रूल था, उसी तरह से 2, 3, 7, 8 के लिए एक ही रूल है। दोस्तों ये नंबर आप अपने दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि ये नंबर हमारे लिए बहुत मस्त है। 2, 3, 7, 8 ये ऐसे नंबर हैं, यदि आप किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो ये कभी भी अंत में नहीं आ सकते। चाहे आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, किसी भी संख्या का आप वर्ग करो, आपसे यदि पूछ लिया जाए कोई एग्जाम्पल दे करके, ऑप्शन दे करके कि इसमें कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आता है तो आप देखते ही बता देंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं कि यदि इकाई का अंक इनमें से कोई आ जाए तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से देखते हैं 2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ संख्या और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, जैसा मान लीजिए 2 की पावर हमने लिखी 1, इसका मतलब क्या है 2। इकाई का अंक हमारा कितना हो गया 2। हमने लिखा 2 की पावर 2, तो इसका मतलब है 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, इकाई का अंक कितना हो गया 4। हमने लिखा 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका मतलब इकाई का अंक कितना हो गया 8। हमने लिखा 2 की पावर 4, इसका मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 में इकाई का अंक क्या है 6। इस तरह से लिखेंगे 2 की पावर 5, इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 बार 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी कि इकाई का अंक 2।
यदि हम लिखें 2 की पावर 6, इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई 6 बार। हम लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 इकाई अंक 4। हम लिखें 2 की पावर 7। हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 यानी कि इकाई अंक 8। यदि हम लिखें 2 की पावर 8, इसका मतलब 128 दूनी कितना हो जाएगा 256, इकाई अंक हमारा 6। हमने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की, हम देख रहे हैं कि प्रथम 4 पावर के लिए 2 4 8 6 और अगले 4 पावर के लिए 2 4 8 6। इसी तरह से आप यदि इनकी घातें बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, हमारा इकाई अंक वही रिपीट होता चला जाएगा। क्योंकि अभी हमारा आया था 256 की हम फिर से डबल मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 512, और 512 का इकाई अंक क्या होगा 2, और 512 का हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 1024। 1024 का इकाई अंक क्या होगा 4। 1024 का हम जब डबल करेंगे हो जाएगा 2048। 2048 का इकाई अंक क्या होगा 8। इसी तरह से हम यदि आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हमारी यही साइकिल रिपीट होती चली जाएगी 2 4 8 6 2 4 8 6। इसका मतलब क्या है, यदि हम 2 की पावर 1 लिखें या 2 की पावर 5 लिखें, हमारा इकाई का अंक क्या आएगा 2। यानी कि यदि 2 की पावर 1 है, इसमें हम यदि 4 जोड़ दें तो भी वही होगा। यानी कि यदि 2 की पावर 5 है फिर इसमें 4 जोड़ दें तो भी हमारा इकाई का अंक वही रहेगा। चाहे आप इसमें कितने ही 4 टाइम्स जोड़ते चले जाएं, हमारा इकाई का अंक वही रहने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 4k + x। यानी कि k की जगह कुछ भी हो सकता है, हमेशा इकाई का अंक क्या होगा 4 नंबरों के बाद वही रिपीट होगा। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया कि कोई संख्या 2 की पावर 100 में इकाई का अंक क्या होगा। यदि 100 की पावर में यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी जोड़ दें, यानी कि 4 गुणा 50 भी जोड़ दें, 4 गुणा 60 जोड़ दें, 4 गुणा 80 जोड़ दें, उसके बाद भी क्या होगा इकाई का अंक हमारा वही आता रहेगा। जैसे 2 की पावर 2, इसमें इकाई का अंक क्या है हमारा 4। यदि हम 2 की पावर 2 में कुछ भी 4 के साथ मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं, ये k मैंने इसीलिए लिखा है, इसका मतलब क्या है कि k की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। यदि मैं k की जगह 100 भी लिख दूं तो 2 की पावर 2 + 4 गुणा 100 2 और 400, ये हो जाएगा 402। जो इकाई का अंक इसका होगा वही इकाई का अंक इसका भी होगा। याद रखना, यदि हम 4 से किसी की मल्टीप्लाई कर दें, 4 उसमें जोड़ दें या 4 घटा दें, 4 से भाग कर दें, 4 से गुणा कर दें, इकाई के अंक पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इकाई का अंक प्रत्येक 4 घाते घटाने पर या बढ़ाने पर वही आएगा। चाहे आप मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो या घटा दो, 4 के बाद वही साइकिल रिपीट होगी, वही इकाई का अंक बार बार आता चला जाएगा। यदि 2 की पावर 2 में इकाई का अंक 4 है, यदि 2 की पावर 3 में इकाई का अंक 8 है, तो 2 की पावर 7 में भी इकाई का अंक वही होगा। देख लीजिए 2 की पावर 8, 2 की पावर 7 और 4 11 में भी वही होगा, 11 और 4 15 में भी वही होगा, 15 4 19 में भी वही होगा, 19 4 23 में भी वही होगा। प्रत्येक 4 के बाद क्या होगा, वही साइकिल रिपीट होती चली जाएगी, इकाई का अंक वही आता चला जाएगा। और दोस्तों यह 2 के लिए ही नहीं बल्कि 3 के लिए भी यही रूल होगा, 7 के लिए भी यही रूल होगा, 8 के लिए भी अलग यही होगा, कोई भी अलग नहीं होगा। मैं सबका एग्जाम्पल बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप खुद से करके देख सकते हैं। 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, सभी के लिए एक ही रूल होगा। प्रत्येक 4 नंबर के बाद वही रिपीट होगा, वही घातें रिपीट होंगी, वही इकाई का अंक आएगा। जो इसमें आ रहा है 2 4 8 6, इनका अलग अलग होगा, लेकिन प्रत्येक 4 के बाद आना सबका सेम ही है। हम देखते हैं कि यदि इस तरह से आ जाए तो हमें करना क्या है। देखिए यदि हमें दे दिया जाए, एक क्वेश्चन दिया है हमें, ये हमें सिंपली, पहले चलो सिंपल क्वेश्चन से देखते हैं। ये हमें दे दिए 4562 और इसकी पावर दे दी 10। बहुत सिंपल पावर ली मैंने, बहुत छोटी सी। उसको देखते हैं
हमेशा ध्यान रखना, हमें फालतू नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल क्या देखना है, लास्ट डिजिट। और लास्ट डिजिट हमारे 2 है, हम इसको लिख लेंगे 2 की पावर 10। और जो भी हमारी पावर दी जाएगी, जो भी हमारी घातें दी जाएंगी, उसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। और जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, क्या बचेगा, 2। जो भी शेष बचेगा हमें केवल उससे मतलब होगा, बाकी से कोई मतलब नहीं होगा। तो 2 हमारा शेष बचा, 2 की पावर हम लिख सकते हैं 2, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। तो इसका हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये हमें दिया है, हमें सम और विषम से इसमें कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल घातों से मतलब है। हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा इकाई का अंक क्या है, 2, और हमारी घातें कितनी है, 671। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन घातों को 4 से डिवाइड करना है। चार एकम 4 बचेगा 2, 27, 4 छंग 24, बचेगा 3, 4 सत्ते 28। हमारा शेषफल कितना बचा, 3। इसका मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। तो इसका हमारा इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 8। इसी तरह से देख लेते हैं 3 के लिए एग्जाम्पल। चलिए ये हमारा 4563 की पावर 472। हम यहाँ देख रहे हैं हमारा इकाई का अंक क्या है, 3। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है। हम देखते हैं कि हमारी घातें कितनी है, 472, और 472 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। और यदि दोस्तों ऐसा हो जाता है कि पूरी की पूरी संख्या कट जाती है, तो हमें क्या करना है, हमें, क्योंकि 4 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हमें 0 तो हम पावर लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए हमें पावर लिखनी है 4। यदि हमारी दी गई पावर 4 से पूरी तरह कट जाती है, तो हम उसके ऊपर 0 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 3 3 9 27 81, और 81 में इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं 3 के लिए। ये हमें दे दिया जाए, और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई का अंक क्या है हमारा, 3, और हमारी पावर है 115। सबसे पहले हम पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 दूनी 8, बचेगा 3, 15, 4 अट्ठे 32। तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, 3। जो हमारा शेषफल बचेगा वही हमें क्या कर लेना है, इसकी घात बना लेना है। तो 3 की पावर हमारा हो जाएगा 3, और इसका मतलब होता है 27। तो इकाई का अंक हमारे क्या हो जाएगा, 7। इसी तरह से देख लेते हैं हम 7 के लिए। हम छोटा सी ले लेते हैं पहले। हम देख रहे हैं कि इकाई का हमारा क्या है, 7, और पावर कितनी है, 30। तो हम क्या करेंगे, पहले 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 4 सत्ते 28। शेषफल कितना बचेगा, 2। और जो शेषफल बचेगा हमें क्या करना है, वही इसकी पावर बना लेनी है। 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, और 49 में इकाई का अंक हमारा क्या होगा, 9 होगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये दे दिया जाए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 654 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमारा शेषफल क्या बचेगा, 2। हम 7 की पावर 2 का मतलब ही क्या होता है, अभी अभी निकाला, 49। 49 में इकाई का अंक क्या होगा, 9।
इसी तरह से हम देख लेते हैं 8 के लिए। यदि 8 हो हमारा अंत में, हमारी पावर दी है 765। सबसे पहले हम 765 को ही क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। करना हमेशा 4 से ही, क्योंकि प्रत्येक 4 के बाद ही यह रिपीट होते हैं। हमारा शेषफल क्या बचेगा हम देखेंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब है 8 की पावर 1, और 8 की पावर 1 का मतलब ही क्या है, 8। दोस्तों इसी तरह से आपको कितने ही पावर क्यों ना दे दी जाए, आप बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इसमें इकाई का अंक क्या होने वाला है, यूनिट नंबर क्या होने वाला है। और दोस्तों यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह ज़रूर समझ में आया होगा। और यदि आपने यह ध्यान से देखी है तो आज के बाद आपसे कोई भी लास्ट डिजिट नहीं बचेगी जिससे कि आप ना कर पाओ। मैं 10 के 10 नंबरों का आपको सॉल्यूशन बता चुका हूँ, ट्रिक बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। चलो दोस्तों मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।